जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये विषय या मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके खास होने की वजह है कि शनिदेव ने वर्ष 2023 की शुरुआत होते ही 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया और अब वो अपनी दूसरी राशि यानी कुंभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि के अंदर चल रहे हैं। जब उन्होंने प्रवेश किया था तब वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। भले ही राशि अपनी थी लेकिन नक्षत्र अपने मित्र का नहीं था। लेकिन अब शनि की शक्ति और शनि का फल देने की जो क्षमता है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। वो इसलिए है क्योंकि शनि देव 14 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन होगा शनि का राहु के नक्षत्र में परिवर्तन या शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना। यानी अब शनि लगभग लगभग 1 साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। अगर हम शतभिषा नक्षत्र को देखें तो पंचकों के जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पंचकों के नक्षत्र हैं। यानी इन नक्षत्रों के अंदर कहीं ना कहीं 5 टाइम्स कुछ 5 गुना शक्ति ऐसे नक्षत्रों के अंदर होती है कि ये नक्षत्र अन्य ग्रहों पर कहीं ना कहीं भारी हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज हैं वो अन्य नक्षत्रों के मुकाबले ज़्यादा भी देखी गई हैं। अब शनि जैसा एक ग्रह जिसको हम कर्म फल प्रदाता कहते हैं, हमारे नौकरी, हमारे कर्म, हमारे व्यापार, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाले जो कर्म होते हैं उन पर शनि का अधिकार है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे शनि का अधिकार है। अब वो शनि अपने मित्र राहु के नक्षत्र में होंगे, अपनी ही स्वराशि के अंदर हो गया, यानी शनि का बल यहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन होगा 14 मार्च से लगभग लगभग 6 मार्च 2024 तक। बीच में शनि वक्री होंगे तो वो कुछ समय के लिए वापस आएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, लेकिन फिर ये वापस शतभिषा में चले जाएंगे। तो पहली स्थिति तो ये कि ये परिवर्तन कब से कब तक होगा, कहाँ कहाँ जाने वाला है। अब आप देखिए शतभिषा में जा रहा है। अब शतभिषा नक्षत्र क्या है? राहु का नक्षत्र, यानी इस नक्षत्र के अंदर राहु की क्वालिटीज है, क्योंकि राहु इस नक्षत्र के देवता हैं। अब शतभिषा को कहा गया, शत मतलब 100, भिषा मतलब बहुत जगह इसको सेना के रूप में लिया गया है, बहुत जगह इसको चिकित्सक के रूप में लिया गया है, तो बहुत जगह कहा गया कि ये 100 लोगों का एक समूह है, 100 चिकित्सक एक साथ हैं। इस तरीके की स्थितियां शास्त्र में इसके बारे में लिखी हुई। अब शनि कौन है? कर्म करने वाला ग्रह है। अगर आप ये देखो कि शनि अपनी राशि में राहु के नक्षत्र में, यानी शनि और राहु के कारकत्व आपस में मिलकर चलेंगे। अब शनि क्या है? कर्म फल प्रदाता है। जैसे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर मैं नौकरी या व्यापार संबंधी बात करूं, जो लोग माइनिंग्स का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम खनन, ऑयलिंग, ऑयल, चमड़ा, लोहा, सैनिटरी, स्क्रैप्स, काली वस्तुएं, खदान, जमीन से उगने वाली चीजें, ये सब शनि के पास होती हैं। शनि को शास्त्र में दास भी कहा गया, नौकर भी कहा गया, श्रमिक भी कहा गया। ये सब चीजें शनि के कारकत्वों में आती हैं। अगर आप कोई भी ब्लैक चीज का काम कर रहे हो, कोई भी ऑयल का काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का केमिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, पेट्रोलियम का काम कर रहे हो, लोहे से संबंधित कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें शनि के पास होती हैं। अब ये शनि राहु से नक्षत्र के अंदर पहुंच गया। अब राहु के कहीं ना कहीं जो नक्षत्र से संबंधित स्थितियां हैं, राहु के कारक तो इसके ऊपर आते हैं। अब राहु क्या है? राहु आज के समय में भौतिक सुखों को देने वाला ग्रह है। जैसे हम मॉडलिंग को देखें तो राहु है, फैशन को देखें तो राहु है, मीडिया को देखें तो हर जगह मीडिया का जाल है। चाहे इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या आप किसी प्रकार की रील्स बनाते हैं, किसी भी तरीके का जो टेक्निकल काम है जो भौतिक सुख देता है वो राहु पे है। अब होटल है, राहु पर है। घूमना फिरना, टूर ट्रैवलिंग्स, यात्रा, टूरिज्म का काम है, ये सब राहु के पास आता है। यानी मीडिया, पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, ये कहीं ना कहीं राहु में आती हैं। अब राहु और शनि के कारक तो मिल जाएंगे, यानी जितने कारक तो मैंने आपको बताया, अगर आपका इनसे रिलेटेड एक भी फील्ड है तो आप ये जान लीजिए कि आपके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि इस दौरान आपका शनि भी प्रबल और वो राहु के नक्षत्र में भी। इसका मतलब वो स्थितियां आपके लिए बेटर हो गई। जो लोग इनसे रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट अब एक तरीके से वायु तत्व राशि में है। जैसे शनि वायु तत्व राशि में है कुंभ में, राहु को खुद वायु तत्व कहा गया है।
अब ऐसे लोग जो वायु तत्व काम करते हैं, जिनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, वो अपने माल को हवाई यात्रा से दूसरी जगह भेजते हैं, या जिनका काम ही एयरपोर्ट से रिलेटेड है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु इनके लिए मित्र है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। आपने शनि राहु के योग के बारे में बहुत सुना होगा कि भाई शनि राहु के योग की शास्त्र में कोई प्रशंसा खास नहीं की गई है। वो इसलिए है कि शनि कर्म कारक है, शनि चाहता है कि मैं मेहनत कराऊं, लेकिन राहु इसके ऊपर जब हावी हो जाता है तो वो कहता है कि मौज मस्ती किया करो, वो आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए कहते हैं राहु केतु जिसके साथ हो उसके साथ ग्रहण लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक चेतावनी भी है कि जब शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे तो आपको अपने टारगेट से नहीं भटकना। आप जैसे पहले मेहनत कर रहे थे, जैसे पहले काम कर रहे थे, वैसे आपको करना है। आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए, आपके डिसीजंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए, तभी आप काम में सफल हो पाएंगे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो शनि अगर कुंभ में है तो राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। कब तक? 30 अक्टूबर तक राहु मेष राशि में है। यानी राहु का गोचर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि गए हैं, और राहु कहाँ है? मंगल की राशि में, यानी एक ओज भरी राशि, एक चर और अग्नि तत्व राशि में राहु है, यानी आपके अंदर एनर्जी देने के लिए तैयार है राहु। ये सभी को एनर्जी दे रहा होगा, क्योंकि राहु सभी के लिए मेष में है। अब इनका प्रभाव क्या है कि भी मैंने शनि को देख लिया, मैंने राहु को समझ लिया, मैंने शतभिषा को समझ लिया, मैंने उसके कॉम्बिनेशंस को आपको समझा दिया, क्योंकि भूमिका बनानी जरूरी है। पहले पता तो लगे हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि भाई किस राशि के लिए ये कैसा है, किस राशि के लिए ये शुभ है, किसके लिए अशुभ है, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि अगर शनि की पावर बढ़ रही है, शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो वो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो किन के लिए चुनौतीदायक साबित हो सकते हैं, या किन के लिए परेशानी दे सकते हैं। ये हमारा आज का विषय है। तो आइए विषय को सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, और हमारी सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि में राहु पहले से विराजमान है, यानी आपके अंदर एनर्जी और साहस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपके भीतर लगातार आपके भीतर योजनाएं हैं, काम करने का जज्बा है, हिम्मत है, साहस है। अब शनि आपके लिए क्या है? शनि आपके लिए 10th और 11th लॉर्ड है, यानी कर्म कराने वाला ग्रह भी शनि, लाभ दिलाने वाला ग्रह भी शनि। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि शनि के कारकत्व क्या है, राहु के कारकत्व क्या है। ये फॉर्मूला मेष राशि के जातकों पर ज्यादा करेक्ट बैठता है, क्योंकि मेष से ही सबसे पहले शुरुआत होती है। कि काल पुरुष को देखो तो शनि दशम और एकादश का मालिक। अब शनि 11th में अपनी जगह अच्छा महसूस करता है, राहु के नक्षत्र में अच्छा महसूस करता है, यानी जितने भी काम मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया उनसे रिलेटेड अगर आपका एक भी वर्क है तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर नहीं सुना इंट्रोडक्शन तो सुन लीजिए, नहीं तो हानि हो जाएगी, क्योंकि मैं बात को यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ सावधानी भी मैं आपको जरूर दूंगा कि भी ये राहु मंगल की राशि में, शनि उसको दृष्टि दे रहा है राहु के नक्षत्र में बैठ के। क्या करना है? हतोत्साहित नहीं होना, ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम करना है, कड़वा ना बोलना है, ना लोगों को परेशान करना है, ना अपने व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन लाना है कि भाई अच्छा खासा आदमी पहले धैर्यवान था, मुझे अपना धैर्य खो चुका है। इससे थोड़ा सा आपको बचना है, एग्रेशन कंट्रोल करना है, जल्दबाजी कंट्रोल करनी है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में और राहु आपकी राशि में, उत्तेजना में आकर, जोश साहस में आकर अपना काम नहीं बिगाड़ना है। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई सारी बातों को सुनते हो, उन पर ध्यान देते हो, तो आप गारंटी से मैं कह सकता हूं कि शनि जब तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे आपके लिए लाभ के नए नए अवसर खोल देंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि भी मुझे ये प्लेनेट अचानक से इतना भी दे सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं, ऐसा लाभ भी मुझको मिल सकता है। ये सब शनि के 11th हाउस में जाकर राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट की वजह से, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट खराब नहीं है। वो अगर आपकी राशि में चलता है तो आपसे यही कहता है कि भाई देखो, धैर्य से जितना काम लोगे उतना बढ़िया, जितना एग्रेशन से काम लोगे उतना नुकसान करते चले जाओगे। तो ये शनि चाहे पंचम भाव से कनेक्शन बनाता है तो एजुकेशनली आपके लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति के लिए भी ये एक अच्छा ही योग मैं इसको मान सकता हूँ। आइए बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या असर आने वाला है। देखिए, वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है,
और आपके लिए शनि योग कारक है। योग कारक शनि है जो आपकी राशि से दशम भाव के अंदर गोचर करते हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र का है। शनि वहां अच्छी स्थितियों में बैठे हुए हैं और शनि राहु के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु ऑलरेडी आपकी राशि से 12th में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शनि 12वें घर को देख भी रहा है, 12वें घर में राहु भी है, शनि नक्षत्र में भी है राहु के। इसका मतलब क्या है? कुछ फॉरेन से जुड़ के काम होने वाला है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम होने वाला है, कुछ विदेश से जुड़कर काम होने वाला है, या तो कोई यात्रा जुड़ेगी, या कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आके जुड़ेगा, या आप बाहर चले जाएंगे, या आपके लिए कोई ऐसी योजना बनेगी जिसमें आप बाहर से जुड़ के काम करें। कभी कभी क्या है, हम विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं, विदेशी लोगों के लिए काम करते हैं, बाहर के लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से फायदा है। अब जो कारकत्व मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए कि शनि के क्या कारकत्व हैं, राहु के क्या कारकत्व है, उन दोनों को जोड़ के आप देखो क्या आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जो मैंने आपको बताया है। क्या आप ऐसे सेक्टर में नौकरी कर रहे हो या ऐसे सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत उचित है। यानी कार्य क्षेत्र में बन रहा है ये योग, दशम भाव में बन रहा है ये योग, शनि ऑलरेडी यहाँ शश योग बनाकर चल रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये ग्रह प्रगतिदायक है, प्रगतिशील है, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की देगा। अगर वो भाग्य स्थान का मालिक है तो वो कर्म का मालिक है, यानी भाग्य और कर्म दोनों का साथ राहु के नक्षत्र में होते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ प्रेरित करता है। क्योंकि राहु को भी अगर देखो आप तो वो भी आपकी राशि का मित्र ही कहलाता है। यानी वृषभ राशि के लिए तो ये बहुत ही उचित है और आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला है। यानी कार्य क्षेत्र में एक नई योजना सफल होगी। आप अगर किसी टारगेट के पीछे लगे हुए हैं तो वो इस दौरान सफल होगा। किसी योजना के प्रति लगे हुए हैं, सफलता मिलेगी। कुछ नया काम करना है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, तो वो ऐसे ही समय में आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं हम अपनी तीसरी राशि मिथुन राशि कि मिथुन राशि के जातक, आपकी मिथुन राशि और आप वायु तत्व राशि के मालिक हैं और आपकी राशि से 9th हाउस में शनि वायु तत्व राशि में है। यानी विचारों के अंदर बहुत आवागमन होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि राहु को भी वायु तत्व का प्रतीक कहा गया। जो तरंगे हैं, जो किरणें हैं, जो आकाश में वाइब्रेट होती हैं, जैसे मोबाइल टू मोबाइल रेंज काम करती है, इंटरनेट रेंज पे काम करता है, आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, ट्विटर, ये रेंज पे काम करते हैं। यानी ये वायु तत्व राशि का एक मिलन हुआ और मिलन का मतलब है कि भी आप इस दौरान सोचने में भी बहुत अच्छा सक्षम है, क्योंकि आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि यानी एक वायु तत्व राशि जिसके स्वामी बुध हैं और बुध इंटेलिजेंसी का कारक है। अब जो लोग वैज्ञानिक के क्षेत्र में हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 9th हाउस ऑल्सो नोन फॉर हायर एजुकेशन, कि ये आपकी उच्चतम शिक्षा का एक योग कहलाता है 9th हाउस। अब उस 9th हाउस में राहु जैसा ग्रह आता है तो कभी कभी क्या है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिल जाता है, स्थान परिवर्तन से फायदा मिल जाता है, ट्रांसफर से फायदा मिल जाता है। फायदा इसलिए क्योंकि राहु का गोचर अगर देखो तो राहु 11th हाउस में है और शनि उसको एस्पेक्ट करता है, यानी भाग्य और लाभ का कनेक्शन बना कि मैं एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जीवन में एक मौका चाहिए, अगर मुझे वो मौका मिले तो मैं जीवन में आगे बढ़ूं। तो ये वो कॉम्बिनेशन हैं जो मौका देगा, ये वो कॉम्बिनेशन है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, ये वो कॉम्बिनेशन है जो जीवन में आपके जीवन में प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ाएगा। ट्रांसफर चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, जॉब चेंज चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं भाग्य साथ देना शुरू कर दे, भगवान की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाए, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से आती है। एक तो आप बुद्धिजीवी हैं, विचारों का आवागमन आपके जीवन में चलता रहता है, तो यहाँ पर शनि राहु के नक्षत्र में विचारों का आवागमन भी देंगे, उन विचारों पर आप काम भी करेंगे, कुछ नया सर्च करेंगे, रिसर्च करके निकालेंगे, फायदा ले लेंगे। शत्रु पक्ष के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है कि शत्रुओं पर प्रबल रहेंगे आप शत्रुओं को हरा देंगे, यहाँ पर कोर्ट कचहरी में विजय दिला देंगे आप। ट्रैवलिंग से भी आपको इस दौरान फायदा मिलेगा, यानी मिथुन के लिए ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन मैं इसको कह सकता हूँ। हमारी चौथी राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि से 8वें घर में शनि 17 जनवरी को आया और उन्होंने शनि की ढैया प्रारंभ कर दी। और शनि की ढैया, वाकई में ही शनि की ढैया प्रॉब्लमेटिक रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक कर्म कारक ग्रह आपकी राशि से 8वें स्थान में जाता है, जो स्थान उसे पसंद नहीं है। वहां से बैठकर वो आपके दशम भाव, आपके धन और पंचम भाव को एफेक्टेड करता है, लगातार दृष्टि देता है। यानी प्रोफेशनली भी स्ट्रगल कराएगा, धन के लिए भी स्ट्रगल कराएगा, संतान या पढ़ाई के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कराएगा। अब वो शनि राहु के नक्षत्र में है,
और राहु कहाँ है? 10th हाउस में। यानी सबसे पहली बात, प्रोफेशनली गलती ना करें, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना, क्रोध और साहस आपके लिए भारी पड़ सकता है। अत्यधिक उत्साहित नहीं होना है, जोश में नहीं आना है, बहुत धैर्य संभाल के रखें, नहीं तो ऐसी स्थिति में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शनि 8वें घर में, राहु के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र के साथ तीसरे दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, जहां ऑलरेडी राहु मंगल की राशि में है। यानी इसका क्या मतलब है? सारा टारगेट अष्टम और दशम पे जा रहा है। अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, नुकसान, बैड न्यूज। तो 10th हाउस आपका कर्म, आपके सोच विचार, आपकी नौकरी और आपका व्यापार होता है। अब वहां पर इसका इफेक्ट है, यानी कहीं ना कहीं आप प्रभावित होने वाले हैं। ये समय में अपने पैसे को बहुत संभाल के रखें। किसी भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपका पैसा कहीं फंस जाए या आपका पैसा कोई लेके भाग जाए। लव रिलेशनशिप्स को संभालें। एजुकेशनली भी आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं मानता हूँ। आपको खास तौर पे हिदायत है कि आप रोज़ नियम बना लीजिए अपने जीवन में कि आपको भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना रोज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि का राहु के नक्षत्र में जाना कर्क राशि के जातकों के लिए तो बहुत शुभ मुझे दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई है और उसके लिए चेतावनी दी है कि भैया इन फैक्टरों से आपको प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। आइए बात करते हैं हमारी 5वीं राशि, जिसको हम कहते हैं सिंह राशि के। आपकी राशि से सप्तम में शनि, सप्तम में है, विवाह कराने में सक्षम है, पद प्राप्ति के लिए सक्षम है, राजनीतिक इंटरफेयर के लिए सक्षम है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ बैठकर ये शश योग बनाते हैं। अब ये शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु कहाँ है? आपकी राशि से 9th हाउस में। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु 9th हाउस में है। पिता पुत्र के संबंधों में तनाव आने का समय है, ध्यान रखें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है, ध्यान रखें। एक बात। दूसरा, जब शनि राहु के नक्षत्र में होता है और 7th हाउस में चले तो सप्तम भाव कहने को पद प्राप्ति का और पब्लिक इमेज का और दशम से दशम भी है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने जो टारगेट्स आपने पकड़े हुए हैं आप उसके पीछे लगें, क्योंकि जब शनि राहु की गिरफ्त में आ रहा है ना, कि भाई राहु उसके नक्षत्र में चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु की भी बात उसको माननी पड़ेगी। तो आपको ये भ्रमित करा सकता है, आपको डिसीजंस गलत दिला सकता है। वो डिसीजंस वैवाहिक जीवन के लिए हो सकते हैं, नौकरी के लिए हो सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हो सकते हैं, व्यापारिक क्षेत्र के लिए हो सकते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना, आपको टारगेट का इंतजार करना है। कोई आपको कहने लगे भाई वह ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, तो क्या हुआ? किसी ने आके न्यूज़ दी, अब वो तो कह के चला गया। उसका जो काम था वो ये था कि आपको प्रॉब्लम दे, आपको वो परेशान करे, लेकिन आपको वो परेशान नहीं होना है। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपको लाभ मिले तो ये सिर्फ और सिर्फ धैर्य मांगता है। वो धैर्य संबंधों में भी होना चाहिए, वो धैर्य आपके जीवन में भी होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि आपके लिए तो शनि मित्र है, आपके लिए शनि पंचमेश है, छठे के मालिक भी हैं, छठे घर में चल रहे हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में आ रहे। तो सबसे पहले क्या करें? हेल्थ का ध्यान रखो। राहु का नक्षत्र है और राहु का ट्रांजिट 8th हाउस में है। कम से कम अक्टूबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की परेशानियों से बचें, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से बचें, क्योंकि शनि छठे में बैठ के अष्टम भाव को दृष्टि देता है। कभी कभी क्या है, कोई परेशानी एकदम से गले आ पड़ती है, कोई अशुभ समाचार मिलता है, किसी प्रकार का रोग ऋण रिपू ना हो जाए, झगड़ा झंझट ना हो जाए, जीवन में किसी प्रॉब्लम्स में आप ना फंस जाएं, उसका आपको ध्यान रखें। क्योंकि शनि पंचमेश हैं, पंचम भाव बुद्धि का है, कि अपनी बुद्धि से नुकसान, अपनी बुद्धि से अपनी शिक्षा का नुकसान और अपनी ही बुद्धि से अपने लव रिलेशनशिप्स को नुकसान कर लिया, ऐसा। क्योंकि 8th हाउस गलत फहमियों का भाव है, वहाँ अष्टम में राहु का गोचर है और शनि राहु के नक्षत्र में। गलत फहमियाँ पैदा होने से बचें, अदरवाइज आप अपनी गलत फहमियों से अपने जीवन में अपना नुकसान करेंगे। संबंध भी जाएंगे, लव रिलेशन भी जाएगा, एजुकेशन भी खराब होगी और हेल्थ इश्यूज भी आपको बढ़ सकते हैं। जरा सावधान रहने की जरूरत है कन्या राशि के जातकों को, खास तौर पर इस शनि के राहु के ट्रांजिट में, क्योंकि राहु जब तक 8th हाउस में 30 अक्टूबर तक रहेगा, शनि से दृष्ट होकर रहेगा, तब तक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अतः बहुत सावधान रहने की आपको यहाँ जरूरत दिखाई दे रही है। क्या कर सकते हैं? मैं ऐसी स्थिति में कहता हूँ जितना ज़्यादा भगवान शिव को भजो, जितना ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला राशि पर ऑलरेडी राहु केतु का एक्सेस चल रहा है और शनि भी यहाँ राहु के नक्षत्र में आ गए। अगर मैं इसको एजुकेशनली देखूँ, प्रोफेशनली देखूँ, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ठीक दिखाई देता है कि भी पंचम भाव में शनि है, राहु के नक्षत्र में है, टेक्निकल एजुकेशन कारक ग्रह है,
जो लोग तकनीकी शिक्षा कर रहे हैं या कैसी भी शिक्षा आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन पंचम भाव में जब शनि राहु के नक्षत्र में हो तो संबंधों को लेकर भ्रमित नहीं होना। संबंध, संतान के साथ संबंध हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इन दोनों के लिए आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी की बातों में ना आके अपने मन की सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति भ्रमित होता है और अन्य व्यक्तियों की बातों में आकर अपना नुकसान करता है। वो नुकसान आपकी शिक्षा में भी हो सकता है, आपके संतान के साथ संबंधों में भी हो सकता है या लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। क्योंकि राहु कहाँ है? सप्तम भाव में। मंगल की राशि में जब राहु होता है तो उत्तेजना देता है, तो सप्तम भाव से संबंधित संबंधों में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। यानी आपके जीवन साथी के साथ आप उत्तेजित ना हो, जीवन साथी के साथ आपको क्रोध नहीं करना है, उससे छोटी छोटी बातों में लड़ना नहीं है, बाल की खाल नहीं निकालना है आपको। क्या ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ के बैठा रहता है, उसी कामों को इसी बात को बार बार दोहराएगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स को लेकर समस्या खड़ा कर देगा। क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, इसलिए चिंता यहाँ ज़्यादा आती है संबंधों के हिसाब से। अगर मैं एजुकेशनली देखूँ तो ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है, आय के साधन के हिसाब से ठीक है, तरक्की के हिसाब से ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से भी मुझे ये कॉम्बिनेशन ठीक ही दिखाई दे रहा है। यानी शनि यहाँ योग कारक होकर राहु के नक्षत्र में आपके लिए फलीभूत ही है, नुकसानदायक नहीं है। नुकसान कहाँ है वो भी मैंने बताया और कहाँ से होगा ये भी मैंने आपको समझाया। वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि से शनि चौथे घर में है और चौथे घर में जब शनि चलते हैं तो शनि की ढैया देते हैं। अब शनि खुद एक अशुभ ग्रह है और राहु के नक्षत्र में है, यानी कहीं ना कहीं एक चिंता मन के अंदर आने की स्थिति देता है। एक गोपनीय चिंता आपको देने में ये ग्रह सक्षम है। हो सकता है वो चिंता परिवार को लेकर हो, कि घर परिवार को लेकर हो। कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होता है, यानी आप हृदय से बहुत अच्छे हैं, भावुक हैं, निर्मल हैं, अंदर से किसी का बुरा चाहने वाले नहीं होते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु छठे घर में गोचर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी सेल परचेज का ध्यान रखें। कोई भी वाहन भी खरीद रहे हैं, किसी से पुराना खरीद रहे हैं तो उसका लिखा पढ़त कर लें, कहीं उसको कोई चोरी का तो नहीं दे रहा, कोई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई आपको ज़मीन या फ्लैट गलत तो नहीं बेच रहा। क्योंकि छठे घर पे शनि की दृष्टि भी है और शनि खुद राहु के नक्षत्र में, यानी चौथा और छठे का संबंध है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद माता का होता है, छठा घर रोग ऋण रिपू का है। तो क्या है, मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऊपर ऋण बढ़ सकता है, आपका लोन आपको परेशान कर सकता है, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आप पर बिना वजह किसी प्रकार की एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो मुकदमेबाजी की एक्टिविटी हो, उसका आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। यानी स्वास्थ्य को लेकर भी आप ऋण में ना पड़ जाएं, उसको लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर भी ये कॉम्बिनेशन एक चिंता को दर्शाता हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि जब राहु के नक्षत्र में बैठ के दशम भाव को भी देखते हैं, यानी कर्म के प्रति भी लगातार संघर्ष, कर्म के प्रति भी लगातार चिंता रहती है। लेकिन चौथा घर हमारे मन का है, चंद्रमा से चौथा, यानी राशि से चौथा और चंद्रमा आपका नीच का, तो बहुत जल्दी से घबराना नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी से आपको अवसाद दे सकता है, खिन्नता दे सकता है, मन में बेचैनी दे सकता है, डिप्रेशन भी देने में सक्षम है। थोड़ा सा इसका आपको संभाल कर चलना होगा। जितना ज़्यादा भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बच पाओगे, प्रॉब्लम से दूर रह पाओगे। हमारी अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातक, आपकी राशि से देखो तो तीसरे घर में शनि है। तीसरा घर आपकी प्रतिभाओं का है, आपके शौक का, आपके हिम्मत का, आपके साहस का है। जब शनि वहाँ जाते हैं तो आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार बढ़िया रहता है। अब शनि आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर आए हैं तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलता है। क्योंकि शनि पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी एजुकेशनली ये ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना, विदेश जाना, वीज़ा लगना, वो उस हिसाब से स्थितियाँ ठीक है। लेकिन राहु कहाँ है? आपकी राशि से पंचम में गोचर कर रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में होकर दृष्टि देते हैं, यानी आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अपने फिफ्थ हाउस को सिक्योर करना है। फिफ्थ हाउस की सिक्योरिटी सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी बुद्धि से। आपकी बुद्धि ठीक है तो आपकी योजनाएं ठीक, बुद्धि ठीक, संतान से संबंध ठीक, बुद्धि सही काम कर रही है तो एजुकेशनली हो या लव लाइफ हो सभी में बढ़िया। और जहां आप भ्रमित हुए, जहां आपने अपना गुस्सा दूसरों पे दिखाना शुरू कर दिया, तो वहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन भी खराब होगी, संबंध भी आपके खराब हो जाएंगे। ये शनि जब राहु के नक्षत्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ खोज होती है, क्योंकि तीसरा घर आपकी प्रतिभाओं का है। ये इन्वेंशन के लिए एक अच्छा योग है, ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा योग है कि मैंने कोई चीज़ ली, कोई चीज़ पकड़ी, उसको मैं लगातार कर रहा हूँ और उससे मुझे लाभ मिल रहा है। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ठीक दिखाई देता है।
आइए अब देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड ही शनि है। शनि आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में है और दूसरे धन भाव यानी एकादश भाव को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि शनि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन के आगमन दे रहे हैं। कोई ना कोई साधन आपके जीवन में ऐसा शनि का बन रहा है जो ठीक है। अब शनि राहु के नक्षत्र में है। क्या करेगा राहु के नक्षत्र में आके, कहने को मित्र का नक्षत्र है लेकिन शनि भी अशुभ राहु भी अशुभ। तो क्या करना है, धन संचय पर ध्यान दो, व्यर्थ के खर्चों से बचो, साथ ही साथ अपने जीवन में अनुशासन को लाओ। अपने अनुशासन को दूसरों के ऊपर मत थोपो कि ऐसा ना हो आप भी अनुशासन में तो मेरे साथ सब अनुशासन में रहने चाहिए। और उसके चक्कर में क्या है, घर में कलेश होना शुरू होता है। अपनी वाणी को जितना कम से कम कठोर बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब शनि राहु के नक्षत्र में सेकंड हाउस पर फ्लिट करता है तो पैसे के हिसाब से ठीक है, काम से काम रखोगे तो धन आता रहेगा, लेकिन आपके स्वभाव की वजह से, आपकी वाणी की वजह से आप खुद अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज शनि की ये स्थिति आपके लिए शुभ ही है, क्योंकि जब शनि मित्र के नक्षत्र में है, सेकंड हाउस में है, अपनी राशि में है, राहु चौथे घर में है, शनि द्वारा दृष्ट है, तो क्या है, आपकी वजह से परिवार में कलह ना हो, आपकी वजह से माता को कष्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे, परिवार के लोगों से ना हो, या आपके स्वभाव की वजह से आपसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन क्या है, घर के अंदर अशांति है, घर के अंदर चिंताएं हैं कि भाई इनका स्वभाव कुछ पहले से रूखा और खराब हो गया। तो स्वभाव पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है आपको इस दौरान। कुंभ राशि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली बात, शनि आपकी राशि के मालिक होकर राशि में है, साढ़े साथी के दूसरे चरण से आपको चल रहे हैं, लेकिन ये शनि आपको बली बनाने वाला है, ये शनि आपको स्ट्रांग स्थिति को पैदा करने वाला है। राहु आपकी राशि से तीसरे घर में है, शनि उसको देख रहे हैं, यानी लगातार आपका साहस बढ़ा हुआ है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिल रहा है, दूर दूर के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या तो आप बाहर जा रहे हैं या वो आपसे जुड़ रहे हैं, या आप यात्रा कर रहे हैं या कोई आपसे कम एक तरीके से संबंध स्थापित कर रहा है। कर्म लगातार आपका हो रहा है। अब शनि राहु के नक्षत्र में, राहु थर्ड हाउस में, यानी आपके साहस में कोई कमी नहीं। ये समय क्रिएटिविटी का समय है, ये समय जीवन में आगे बढ़ने का समय है, ये समय जीवन में शोध करने का समय है, ये समय जीवन में अपने बल पर कुछ खोज निकालने का समय है। उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी है कि शनि के कौन से काम, राहु के कौन से काम, और वो शनि राहु के काम आपस में मिलकर आपको क्या कर सकते हैं, उसको आप एक बार अवश्य सुन लो, क्योंकि जिससे आपको पता लग जाएगा कि भी जो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई भी फील्ड है तो उसके प्रति आप मेहनत करनी शुरू कर दो। ये समय आपके लिए उचित है, ये समय आपको कुछ बेहतर दे के जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कोई कमी नहीं कहता। ये समय बहुत उचित ही मैं आपको मानूंगा, और जब उचित समय आए तो जीवन में बार बार नहीं आता। आपको वो समय गंवाना नहीं, आपको वो समय व्यर्थ में खराब नहीं करना, इसका ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। आपके लिए ये समय पूर्ण रूप से अनुकूल है। मीन राशि भावनात्मकता से भरी हुई राशि, राशि के मालिक बृहस्पति राशि में ही चल रहे हैं, राशि से एकादश में शनि है। अब राशि से एकादश में शनि अपनी ही राशि में हो तो 12वें घर से संबंधित फल मिलते हैं। 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश, आश्रम, जेल, अस्पताल, ये सब 12वें घर में आता है। अब शनि वहाँ ठीक है तो वो आपको मैलेफिक्स रिजल्ट नहीं देंगे। साढ़े साथी का पहला चरण है, धन संचय पर विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि राहु आपकी राशि से दूसरे घर में है, शनि उसको दृष्टि दे रहे हैं, शनि राहु के नक्षत्र में, यानी पैसे का और खर्च का संबंध बन रहा है। पैसा हेल्थ पर भी खर्च हो सकता है, पैसा व्यर्थ में भी खर्च हो सकता है कि बिना वजह पैसा उठ रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा है, खर्च ही नहीं रुक पा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, परिवार की जिम्मेदारी या परिवार की बीमारी को खत्म करने के लिए भी ऐसी स्थिति में पैसा खर्च होता है। आपको इस दौरान ध्यान रखना है कि आपके अंदर बैड हैबिट्स ना बढ़ें, आपके अंदर खराब चीज़ें ना आ जाएं, इसका ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीना शुरू, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू, स्मोकिंग शुरू, ड्रिंकिंग शुरू, तंबाकू खा रहे हैं, बैड हैबिट्स उनके अंदर आ रही हैं। इसका आपको विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। पैसे के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा समस्या लाएगा, जीवन में खिंचावट लाएगा ये शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना। तो आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं इस परिवर्तन को आपके लिए शुभ नहीं मानता। तो ये थी सभी 12 राशियों पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कि क्या होने वाला है। वो सब चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई हैं कि क्या है शनि, क्या है राहु, क्या है शतभिषा नक्षत्र,
और किस राशि के लिए वो कितना बेनिफिशियल है और प्रॉब्लमेटिक है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा शनि का राहु के नक्षत्र में 1 साल का ये गोचर। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।